सबका समझने का अपना पर्सपेक्टिव है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कुछ, बाकी जिसको जो समझना वो समझ सकते, उसके लिए स्वतंत्र है। बाकी हम सब पार्टी के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे एकजुट हैं। युवा जेडीयू कार्यकर्ता संवाद को लेकर युवा जेडीयू बिहार प्रदेश के अध्यक्ष नीतीश पटेल जी का दरभंगा आगमन हुआ। वहीं इसकी पूरी तैयारी अध्यक्ष युवा जेडीयू दरभंगा महानगर अश्विनी वर्मा ने एवं युवा जिला कमेटी ने संयुक्त रूप से की। वहीं नीतीश पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी अनेकों बातों को रखा और मुख्यमंत्री के किए हुए कामों को युवाओं तक पहुंचाकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए। लेकिन कार्यक्रम के उलट एक अनोखा दृश्य देखने को मिला कि नीतीश पटेल के आने से पहले तक अश्विनी वर्मा मंच पर नजर आए, जिसके बाद वह उनके पहुंचते ही मंच पे नहीं दिखे। कई सारे युवा कार्यकर्ता नीतीश पटेल के आगे पीछे करते हुए नजर आए। वहीं मंच से नीतीश पटेल ने अपने बातों में इशारा कर दिया। इशारा था या क्या था, यह तो वक्त आने पर पता चलेगा। हालांकि जैसे ही वह बहुउद्देशीय भवन पहुंचे तो अश्विनी वर्मा ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें रिसीव किया और उनके बगल में साथ चलते नजर आए। इसी दौरान उनसे कई बातें भी हुई, जिसके बाद अश्विनी वर्मा भीड़ से हटकर बैठे नजर आए। उस पूरे माहौल में मीडिया वर्ग अश्विनी वर्मा एक चर्चा का विषय बन गए, जिसके बाद लोग उन्हें ढूंढते हुए नजर आए। हालांकि नीतीश पटेल के आगे पीछे कई युवा दिखे, लेकिन दूर रहकर अश्विनी वर्मा ने यह साबित कर दिया कि वह किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। और हो भी क्यों ना, जब नीतीश पटेल खुद उन्हें बुलाकर मिले। अब लोग परेशान इस बात से हैं कि हमारी कुर्सी कहीं किसी और को ना दे दें। वहीं अध्यक्ष युवा जेडीयू दरभंगा महानगर अश्विनी वर्मा ने इस सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हम लोगों ने की है, तो हम मंच पर कैसे नजर आते। मंच पर रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कार्यक्रम का भार संभाल रहा हो वह मंच पर क्या करेगा। हमारा उद्देश्य मंच पर बैठना नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम को सफल करना है। हालांकि इस बीच वह पाग और चादर से नीतीश पटेल को सम्मानित करते हुए नजर आए और कार्यक्रम खत्म होने तक अपने कार्यकर्ताओं को बैठक में संजो कर रखा और कार्यक्रम को सफल किया। इसकी सराहना हर ओर हो रही है, लेकिन दरभंगा में चर्चाओं का बाजार गर्म है। देखने वाली बात यह होगी कि जिन्होंने आगे पीछे किया है उन्हें यह कुर्सी मिलेगी या कोई और चिड़िया दाना चुप जाएगा। देखिए, आज कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय भवन में युवा जेडीयू का कार्यकारिणी संवाद था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष युवा जेडीयू श्री श्री नीतीश पटेल जी का आगमन हुआ। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, सभी लोगों को एकजुट किया और पार्टी बूथ स्तर पे 2024 के चुनाव, 25 के चुनाव में उनके नेतृत्व में युवा जेडीयू आगे बढ़ करके पार्टी को कितना मजबूत और कैसे मजबूत करे, इन पे उन्होंने अपनी बात रखी और युवाओं को संदेश दिया। देखिए, जब किसी की अध्यक्षता में कोई कार्यक्रम होता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उस कार्यक्रम को सफल बनाने की। तो मैं उस कार्यक्रम का कार्यभार देख रहा था और मेरे मंच पे ना होने से इसमें पार्टी के कार्यक्रम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी को एकजुट लेके चलना है। बहुत बड़े गणमान्य व्यक्ति, वरिष्ठ पदाधिकारी ऊपर बैठे ही हुए थे, तो मेरा होना ना होना इस बात में कोई मायने नहीं रखता। हम लोग बस सब एकजुट हैं और पार्टी कैसे आगे बढ़े, युवा जेडीयू कैसे आगे बढ़े, बिहार का विकास में युवाओं का योगदान कैसे हो, हमारी फोकस इस पे रहती है। युवा जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड हम लोग उन्हीं के अंग हैं। जेडीयू का हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी है, हाँ, हर पदाधिकारी एक कार्यकर्ता है। तो इसमें अध्यक्ष कोई बने ना बने, इसमें कोई मनमुटाव किसी का ना है, ना होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और सभी को पार्टी का झंडा उठा करके आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करकमलों के साथ आगे बढ़ के उनकी नीतियों को बढ़ा करके बिहार के साथ साथ देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। कल के भाषण में मैंने भी अपने यही कहा कि मैं भी छात्र राजनीति से आगे बढ़ के इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। जब जेपी आंदोलन हुआ था तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी एक छात्र नेता ही थे और उस जगह से पहुंच के उन्होंने बिहार को मुख्यमंत्री बन के 17 साल सेवा दी और बिहार को उस जंगल से बाहर निकाला। और आज बिहार में इतना विकास हो रहा है और देश उस विकास को, देश छोड़िए दुनिया तक इसको सराहना कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में जन जीवन हरियाली प्रोग्राम की, जो आज ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है, इस प्रोग्राम की इतनी सराहना हुई है जिसे कई अधिकांशतर देशों में इसका लागू करने के लिए प्रस्ताव भी रखा गया था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया ही है। आप हर घर में जाए तो आप देखिएगा कि थोड़ा ना थोड़ा लाभान्वित किसी न किसी योजना से, खासकर युवा वर्ग, महिला, खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबके लिए उन्होंने सोचा है।
तो वो ऐसे नेता जो सबको आगे लेके बढ़ते चलते हैं। और हम लोग को भी पार्टी में क्या बिहार के सभी, चाहे वो किसी विचारधारा के हो, सबको एकजुट लेकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम करना है। और कल भी मैंने अपने भाषण में यही कहा कि हम सबको एक होना है और बिहार को क्या, देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, ये सबका समझने का अपना पर्सपेक्टिव है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कुछ, बाकी जिसको जो समझना वो समझ सकते, उसके लिए स्वतंत्र है। बाकी हम सब पार्टी के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे एकजुट है और हमारा फोकस पार्टी के साथ साथ बिहार को मजबूत करने का है।